चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस। सो बेसिकली हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिए, नहीं कुछ बाकी है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। यूक्लिड डिवीजन लेमा कंप्लीटेड, एंड जो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर वो भी कंप्लीटेड, प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक वो भी कंप्लीटेड, एंड जो आपका पार्ट मतलब छोटा छोटा पार्ट जो रह गया है उसमें बच्चे जो सबसे गलती करते हैं वो होता है ये वाला वर्ड प्रॉब्लम। उनको पता ही नहीं चलता है कि हम एचसीएम निकालें या एलसीएम निकालें। एंड आज मैं सबसे आपको मतलब सबसे इजीएस्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको, सबसे इजीएस्ट ट्रिक, ताकि आप मतलब क्वेश्चन देखोगे इसे, हाँ ये तो हमें एचसीएम निकालना पड़ेगा, ओहो ये दिया है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, बस झट से आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है ना, मतलब विश्वास नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, हम तो अभी करेंगे ही, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो फिर हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हम पढ़ लिए थे, एलसीएम ऑफ नंबर ए बी, वो आपका मैक्सिमम जो पावर होता था आपका वो निकालते थे, प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक। सेकंड वाला आपका एचसीएम निकालते थे ए बी का, तो इसमें आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर दिखते थे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर देखते थे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर देखते थे। ठीक है ना, दोनों में। ओके, सो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड और एक चीज क्या होता है, अगर बेटा दो नंबर दिया है ए बी, उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम इंटू कितना आएगा बेटा एचसीएफ। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, अगर दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, उसका एलसीएम निकालो एंड एचसीएफ निकालो, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आपका एलसीएम एंड सॉरी दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि नहीं सर आ रहा है कि नहीं। सपोज मान लीजिए आपके पास दिया गया है बेटा एक क्वेश्चन, मान लो कहाँ गया, हाँ ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है 126 156। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ किसका निकालें, एलसीएम ऑफ 126 एंड 156। आपको तो पता है कैसे लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है ना, तो ये 126 को पहले आप ब्रेक डाउन करो, ये बेटा 6 हो गया, ये 1 हो गया, नहीं 3 हो गया, सॉरी। फिर ये 3 में कटेगा 2, ये आ गया 1, फिर ये 3 में कटेगा, ये आ गया 7। फिर 156 को निकालो बेटा, ये 2 बन गया, ये हो गया 8, फिर ये बनेगा आपका 9, फिर ये होगा 13। देख लो आ गया। तो इसको 126 को लिख लो बेटा, 126 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू बेटा 7, एंड यहाँ पर 156 का इक्वल टू कितना लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू बेटा 3 इंटू कितना होगा 13। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, एचसीएफ आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर कॉमन टर्म कौन है बेटा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाँ सर है। इसका लोएस्ट पावर कौन है, 1 है, तो इसको चूज करो 2 टू द पावर 1 इंटू, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, हाँ सर 3 है, तो इसका लोएस्ट पावर क्या है, 1 है। आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 6 होगा। फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, एलसीएम इक्वल टू हाईएस्ट पावर लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2 टू द पावर 2, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया बेटा स्क्वायर। यहाँ पर 7 है, हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर 13 है, हाईएस्ट पावर 13 का 1 है, तो यह आ गया 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 13। आ गया समझ में। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा बेटा 3276। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, तो मेरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल दिया, मुझे प्रूव करना था कि इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये आएगा कि नहीं। देखो 126 इंटू 156 कितना आएगा, कैलकुलेटर कहाँ पे मेरे पास, तो 1 मिनट बेटा, कैलकुलेटर हाँ कितना दिया है यहाँ पर 126 126 इंटू 156। ठीक है, इक्वल 19656। ठीक है, अभी एलसीएम इंटू एचसीएफ करो बेटा, ये हो गया 3276 इंटू ये बन गया 6, 3276 इंटू 6
कितना है बेटा, वही 19656। आ गया समझ में? तो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है कि एलसीएम में एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो वो सेम आ जाएगा। इसमें होता क्या है, अगर 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 सर मुझे ये क्यों चाहिए, देखो आप एचसीएफ निकाल दिए, आ गया समझ में? अभी एलसीएम का मतलब आपको ये एलसीएम निकालने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे सर पता है A क्रॉस B इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम, मतलब दिस वन इक्वल टू, आपको एलसीएम का पता नहीं है तो एलसीएम ऐसे लिख दो, इंटू एचसीएम कितना होगा बेटा 6, सो दैट इंप्लाइज एलसीएम इक्वल टू 19656 डिवाइड बाई 6 बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3276। देख लो आ गया या नहीं आया? आ गया समझ में? ओके, तो ये मुझे समझ में आ गया कि नहीं सर, यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेंगे तो आ जाएगा पूरा का पूरा ऐसे। तो आपको बेसिकली यही करना है। क्या करना है सर, हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर आ जाएगा आंसर आराम से, ठीक है? ओके चलिए, तो क्वेश्चन हम अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं उसके बाद होता क्या है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, ठीक है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अभी क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नहीं किस तरह से क्वेश्चन आता है, हम किस तरह से सॉल्व करें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन अकॉर्डिंगली चलते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है एंड आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अच्छा, पहले मैं ट्रिक बता दूं या बाद में ट्रिक बताऊं? नहीं, पहले ही बता देता हूं। देखो, अगर वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, अगर वर्ड प्रॉब्लम में बता देता हूं, मैक्स टू मैक्स 99% सक्सेसफुल ट्रिक जो होता है, अगर क्वेश्चन में बेटा मैक्सिमम पूछा है तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, अगर मिनिमम पूछा है तो एलसीएम, बस खत्म। बताया था ना, ऐसा ट्रिक होगा कि बहुत ही इजी बन जाएगा आपका वर्ड क्वेश्चन। तो वर्ड क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं सर, अगर मैक्सिमम दिया होगा तो एचसीएफ निकालना है, अगर मिनिमम क्वेश्चन में पूछा होगा तो आपको एलसीएम निकालना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो आपको बेटा क्वेश्चन दिया है, लेट्स से कहाँ गया, हाँ देखो क्वेश्चन दिया है बेटा, 2 टैंक्स कंटेन्स, क्वेश्चन 2 टैंक्स कंटेन, ठीक है, 504 एंड 735 लीटर of milk respectively, ठीक है? फाइंड द maximum capacity, ठीक है, of a container, maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank, an exact number of times, ठीक है? ठीक है, ओके। तो क्या पूछा है, टू टैंक कंटेन्स 504 and 735 liter of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank an exact number of times, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन आपको मान लो समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मैंने बोला था, क्या बोला था, देखो अगर मैक्सिमम निकालना है तो एचसीएफ निकालना है, मिनिमम निकालना है तो एलसीएम निकालना है। आ गया समझ में? तो मैक्सिमम कितना रह सकता है टैंक में, तो मैक्सिमम मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा। पूरा आ गया, बस निकालो। मेरा ट्रिक समझ में आ गया ना? आपको पूछा है, देखो व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ, तो निकाल दो फिर। तो 504 एंड 735 दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप ऐसे करके निकाल सकते हो पूरा, नहीं तो आप पार्ट करके भी निकाल सकते हो, आपके मर्जी, कुछ भी करके निकालो। तो 504 का पहले निकाल दो, कितना होगा बेटा, ये 2 होगा तो ये होगा 252, फिर ये बनेगा आपका 2 में 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6,
ये हो गया 6, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 9, नहीं 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 3 हो गया तो 2, ये 1, ये 3 हो गया तो 7, ठीक है। फिर इसमें निकालो, ये 5 में कटेगा, हाँ सर 5 में कटेगा, तो 5 में कटने पर कितना होता है बेटा, यहाँ पर 5 1 जा 147, फिर 3 में कटेगा 3 4 जा 12 एंड ये हो गया 9, फिर ये 7 में कटेगा, 7 में कटेगा तो कितना होगा बेटा, 7 7 जा 49। अभी देखो यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 नहीं है सर, यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 7 का पावर 1 है, यहाँ पर 7 का पावर 2 है, तो आपको कॉमन देखना है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो HCF कितना होगा, 3 का लोएस्ट पावर 1 है, फिर यहाँ पर 7 2 है, यहाँ पर 7 1 है, तो 7 का पावर 1 होगा, आंसर कितना 21 लीटर आ गया। सिंपल है, मैं तो बताया था आपको कि ट्रिक में आ जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हो गया, लिख लो क्विक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया, चलिए ओके सर। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कहां पर मैक्सिमम पूछा है, कहां पर मिनिमम पूछा है, बस अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपका सर क्वेश्चंस दिया है, ए स्वीट सेलर, ठीक है, हैज 420 काजू बर्फीज, ठीक है, काजू बर्फीज, 150 बादाम बर्फीज, ठीक है, ओके सर, बर्फीज। he wants to stack them in such a way that each stack, ठीक है, each stack has the same number, each stack has the same number, ठीक है, and they take up the least area of the tray, ठीक है। how many of these can be placed in each stack, how many stacks are formed, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। आपका देखो, आपको पूछा है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज बिस्किट्स, मुझे भी खाना आता है, आपको भी आता है, चलो ठीक है। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज, ठीक है, 420 काजू बर्फीज है एंड 150 बादाम बर्फीज है। ही वांट्स टू स्टैक देम इन सच वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। अच्छा सर लीस्ट पूछा है, हम तो एलसीएम निकाल देंगे। अरे नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो, आपको स्टैक करना है, ठीक है, एक के बाद एक रखना है, एंड स्टैक में आपको क्या चाहिए, लीस्ट एरिया। अगर मान लीजिए बेटा ईच स्टैक में मैक्सिमम नंबर रह जाएगा तो स्टैक, ये एक स्टैक में मान लो पूरा रह गया तो दूसरे स्टैक का जरूरत ही नहीं है, दैट मीन्स मिनिमम एरिया हुआ। आ गया समझ में? तो मिनिमम एरिया का मतलब होता है ईच स्टैक में कितना मैक्सिमम रह सकता है। तो एक स्टैक, जो एक स्टैक है उसमें बहुत सारे मैक्सिमम रह गया तो ऑब्वियसली एरिया कम हो जाएगा। अगर ईच स्टैक में मिनिमम रहा तो एरिया बढ़ता जाएगा।
आगे समझ में? तो यहां पर वही पूछा है आपको कि आपको पूछा है दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। एक ट्रे में ऐसे स्टैक होगा, ठीक है, ऐसे स्टैक हो गया, एंड इसमें मैक्सिमम कितना यहां पर रख सकते हो एक स्टैक में, जैसे कि यहां पर मिनिमम एरिया वो ले, ठीक है। तो मिनिमम एरिया लेने के लिए आपको स्टैक में मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या निकालते हो आप? ऑब्वियसली एचसीएफ निकालते हो, तो बस हो गया। तो फिर 420 एंड 150 का एचसीएफ निकाल दो। मैं ऐसे निकालता हूं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 में कटेगा 210, ठीक है, ये कटेगा 735, फिर 5 में कटेगा 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 2 ये हो गया 15, ठीक है। फिर 3 में कटेगा कितना हो गया बेटा 14, ये हो गया 5। अभी कटेगा नहीं कटेगा। तो फिर ये हो गया सर आपका एलसीएम, पता है आपको एलसीएम दिस पार्ट, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल कितना हुआ बेटा 30। आ गया सर? हम तो ऐसे भी कर सकते थे, अरे कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। 2 होगा तो 210, फिर 2 होगा तो ये आपका 42, सॉरी 40, 2 होगा तो आपका 1, ये 0, ये 5, फिर 5 होगा तो 2 1, फिर 3 होगा तो 7, ठीक है। सिमिलरली 150 को निकालो, 2 हो गया 75, ये हो गया 15, फिर ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में से 1 2 आएगा, यहाँ पर कम पावर। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 5 है, तो कम पावर आएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो कम पावर आएगा 30। तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर कितना रहेगा 30 सर रहेगा, एक स्टैक में 30। तो आपको पूछा है हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म। तो अभी बताओ बेटा हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म का मतलब क्या होता है? 420 काजू बर्फी के लिए स्टैक कितना होगा? तो 420 डिवाइड बाई 30 मैक्सिमम, तो ये आ गया आपका 14 स्टैक्स। सिमिलरली आपको कितना दिया ये 150, तो 150 में अगर आएगा बेटा ये आएगा 5, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितना हो गया 19 आ गया। काजू बर्फी के लिए स्टैक्स निकालो, फिर इसका और क्या है आपका बादाम बर्फी के लिए स्टैक निकालो, बस दोनों को ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ स्टैक निकल गया, ठीक है बेटा। आ गया समझ में? तो आपको क्या करना है बेसिकली सर, वर्ड प्रॉब्लम अगर दिया होगा तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कहां पर मैक्सिमम पूछा है एंड कहां पर मिनिमम पूछा है, ठीक है। हो गया वर्ड प्रॉब्लम। हो गया? चलिए और एक करते हैं। ये हो गया ना बेटा? ओके नाउ मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया? अच्छा ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, which divides 129, ठीक है, 129 and 545, leaving remainder 3 and 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी आप देख लो क्या पूछा है, पहले देख लो बेटा। लार्जेस्ट नंबर, सर मुझे ये पता हो गया कि लार्जेस्ट मतलब मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये आ गया समझ में, ओके। व्हिच डिवाइड्स, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो अगर इसमें डिवाइड होगा तो 3 आएगा आंसर, मतलब रिमाइंडर, एंड वो लार्जेस्ट नंबर इसमें डिवाइड होगा तो ये आएगा आंसर। तो मान लीजिए बेटा आपको, तो लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ, अच्छा 129 में मान लो बेटा नंबर जो है x, अगर 129 में x आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, एंड सिमिलरली बेटा 545 में अगर आप x डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये बताओ अगर 129 से 3 में माइनस कर लूं तो वो डिवीजन हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, नहीं आया समझ में? देख लो, अगर बेटा 11 में मैं 2 डिवाइड कर लेता हूँ तो 2 5 जा 10 तो आएगा 1। अभी देखो 11 में अगर 1 माइनस करता हूँ तो कितना आंसर आएगा 10, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम तो रिमाइंडर नहीं पढ़े हैं सर,
हम तो मतलब एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पर कहाँ पर आ गया, तो रिमाइंडर अगर आ रहा है तो मान लो इसमें माइनस कर लो, तब ये मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ में? तो अभी आपका जो नंबर है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x, ठीक है। तो x डिवाइड्स 129 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 126 नहीं आ गया, ठीक है, मतलब x डिवाइड्स 126। सिमिलरली x डिवाइड्स 545 माइनस 5 कितना आ गया बेटा, 540 नहीं आया समझ में। बेटा ये जो रिक्वायर्ड नंबर है वो अगर इससे डिवाइड होता है तो 3 आएगा रिमाइंडर, तो 3 मैंने माइनस कर लिया तो एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा। फिर ये वाला 545 में डिवाइड होता है तो 5 आ गया, तो 5 मैंने माइनस कर लिया तो एग्जैक्टली डिवीजन हो जाएगा। तो अभी निकालो इसका एचसीएफ, तो 126 एंड 540 का एचसीएफ निकालो, तो ये 2 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, हाँ सॉरी 3 आएगा, अभी ये 70 आएगा, फिर 9, तो 9 ये आ गया बेटा 7, ये 30, देखो आ गया। तो ये आपका एलसीएम आ गया, तो एलसी सॉरी एचसीएफ आ गया बेटा, तो एचसीएफ कितना आ गया 18। तो 18 से डिवाइड करोगे आप, अभी देख लेते हैं सर, तो ये हो गया 545 में 18 डिवाइड कीजिए सर, तो 18 3 जा 54, फिर 0 पुट करो तो 5 आ जाएगा, देखो आ गया, आ गया। तो आपको सिर्फ देखना है कि क्या पूछा है आपको। यहाँ पर सर आपका लार्जेस्ट नंबर पूछा था, इसीलिए मैंने एचसीएफ निकाल डाला, ठीक है ना, पूरा आ गया समझ में। अभी आप कर सकते हो, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्लास हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, एंड एक क्लास क्या करेंगे, आपका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टाटा।